जो यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होती है वो यूनिवर्सिटी वाले खुद ही कर रहे होते हैं। CUET कोई भी काउंसलिंग नहीं कराता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ICAR को चूज किया था सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की रैंक आ रही होगी। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ADRI करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि CUET 2024 के सारे एग्जाम जो स्टूडेंट्स के थे वो खत्म हो चुके हैं एंड अब स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहे हैं अपनी खुद की काउंसलिंग की। आप लोगों को पता होगा एग्जाम के बाद जो सबसे ज़्यादा दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होती है आपकी काउंसलिंग। और अगर आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो फिर फाइनली जो आपका कॉलेज होगा वो भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको बेस्ट कॉलेज में जाना है तो आपको काउंसलिंग भी बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। तो आज की जो वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा वो यही होगा कि जो आपकी काउंसलिंग होगी ICAR की वो शुरू से लेके एंड तक कैसे हो रही होगी एंड दूसरी चीज़ CUET की और ICAR की काउंसलिंग में क्या क्या डिफरेंस हो रहा होगा, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि CUET और ICAR की काउंसलिंग में क्या ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूं मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम लोग लाते हैं CUET से रिलेटेड ICAR से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। एंड तीसरी चीज़, जो काउंसलिंग के अपडेट्स होते हैं टाइम टू टाइम आपको मिलने चाहिए, वो भी आपको इस चैनल पर सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चैनल पर जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। दूसरी चीज़, अगर आप पहले से चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक ही है जो हमें मोटिवेशन देता है कि हम ऐसे वीडियोस आगे बनाते रहें। तीसरी चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक नहीं पहुँचे तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ आपको छोटे छोटे अपडेट्स जो आपके ICAR से रिलेटेड CUET से रिलेटेड होते हैं वो सारे अपडेट्स भी आपको वहाँ मिलते रहेंगे। एंड चौथी चीज़, अगर आप ICAR की फील्ड में नए हैं एंड आपको नहीं पता कि ICAR की काउंसलिंग कैसे होती है, ICAR में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितने कोर्सेस हैं, कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा नहीं बेटर है, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे फर्दर प्रोसेस हो रही होगी, अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आप इस फील्ड में नए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है जो कि हमारे ऐप पर डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम आपकी पूरी काउंसलिंग की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। एंड उसमें आप हमसे 24/7 कॉल पर कनेक्टेड रहते हैं। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट आपको मिलता है एंड उसके साथ साथ जो भी काउंसलिंग में हेल्प होती है वो हम लोग कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट, वो प्रेफरेंस लिस्ट भी हम आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे होते हैं, जो कि आपके साथ डिस्कशन करने के बाद हम कंप्लीटली प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। तो अगर आपको इसकी नीड है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये काउंसलिंग प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जिनको ICAR के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो अब बात करते हैं हम काउंसलिंग की कि CUET की काउंसलिंग क्या हो रही होती है। तो देखो, CUET की काउंसलिंग होती ही नहीं है एक्चुअली CUET एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि NTA कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको एक पेपर देना होता है। पेपर देने के बाद CUET वाले आपका रिजल्ट रिलीज करते हैं एंड रिजल्ट के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ CUET के एग्जाम को कंसीडर करते हैं अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए। तो सीधी बात यह है कि CUET ने आपका एग्जाम करा दिया, उसके बाद बाकी जो जिम्मेदारी होती है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की होती है कि आपको किस तरीके से उनको एडमिशन देना है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होती है वो यूनिवर्सिटी वाले खुद ही कर रहे होते हैं। CUET कोई भी काउंसलिंग नहीं कराता है। CUET सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उनको आपकी काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपका रिजल्ट बना के दे देंगे, जो कि रिजल्ट यूनिवर्सिटीज़ वालों को चाहिए होगा। देन उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट पोर्टल्स होंगे, यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज का उसका खुद का पोर्टल होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे जो एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, यानी कि जैसे DU का अगर हम एग्जाम्पल लें तो DU के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन उसका एक ही काउंसलिंग पोर्टल है जो कि आपने सुना होगा CSAS का पोर्टल। उस पोर्टल के थ्रू आप पूरी DU की काउंसलिंग कर सकते हैं। सेम वैसे ही BHU के कॉलेजेस के लिए BHU की काउंसलिंग हो रही होगी एंड उसी की तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुई एंड इस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी खुद की काउंसलिंग हो रही होती है। यानी कि अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है तो उसकी खुद की काउंसलिंग के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा उसकी काउंसलिंग के लिए। देन उसके बाद ही आप उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ऐसा हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हुआ, तो आपको अलग अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी उन पोर्टल्स पर जिन यूनिवर्सिटीज में आपको जाना हो रहा होगा। सेम वैसे ही ICAR की काउंसलिंग होगी, यानी कि जब CUET अपना रिजल्ट रिलीज कर देगा उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, जिन स्टूडेंट्स ने ICAR को चूज किया होगा CUET के फॉर्म भरते टाइम, उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो NTA वाले ICAR को भेज देंगे। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने ICAR को चूज किया था फॉर्म में, उन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट ICAR के पास NTA खुद ही भेज देगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब NTA वाले आपका रिजल्ट जो है जो कि CUET ने रिलीज किया है उस रिजल्ट को ICAR वालों को भेजते हैं,
तब आईसीआर वाले उस रिजल्ट का यूज करके आपकी एक प्रॉपर रैंक बनाते हैं। जब आपकी रैंक आ जाती है उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, यानी कि सीयूईटी आपकी रैंक नहीं दे रहा होगा, आईसीआर अपनी खुद की रैंक बनाएगा अपनी खुद की काउंसलिंग के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को चूज किया था सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की रैंक आ रही होगी। जब रैंक आ जाएगी उसके बाद से आईसीआर का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा। तो जब आईसीआर की काउंसलिंग वेबसाइट ओपन होगी तो वहां आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से ही आपकी प्रोसेस शुरू हो रही होगी। तो जब आप आईसीआर की काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे तो वहां आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि 500 रुपीज हो रहे होंगे, वो सभी स्टूडेंट को लगेंगे। जब आप रजिस्टर कर लेंगे देन उसके बाद से आपकी जो काउंसलिंग है वो बिगिन हो जाएगी, यानी कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे कॉलेजेस को चूज करने के, एंड देन वहां आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा कि आप सोच समझ कर प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, इसलिए पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करके रखो ताकि वहां सिर्फ आपको कॉलेजेस के नाम भरने हो प्रॉपर प्रेफरेंस के साथ। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास प्रेफरेंस पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ आप कॉलेज एक एक करके कोर्स वाइज के साथ चूज कर सकते हैं। देन जब आप प्रेफरेंस लिस्ट कंप्लीट बना लेंगे तो वो कॉलेज अपने आप उसमें सेव हो जाएंगे, एंड सेव होने के बाद फिर आपके राउंड्स के रिजल्ट आ रहे होंगे। यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि कंपलसरी है। फी पे करने के बाद आपको कॉलेज भरने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप कॉलेज सारे भर देंगे उसके बाद आपके राउंड्स के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आईसीआर के सबसे पहले जो राउंड होते हैं वो 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। उसके बाद आपका फाइनल मोपअप राउंड होगा। मोपअप राउंड के बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है जिसमें कुछ कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले 4 राउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जब कोई कॉलेजेस में सीट खाली होती है तब उसके बाद मोपअप राउंड होता है। तो आईसीआर के टोटल अगर हम कहें तो 5 राउंड होते हैं। कॉलेज लेवल काउंसलिंग को हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। आईसीआर कॉलेज लेवल काउंसलिंग नहीं करवाती है, वो स्पेसिफिक कॉलेज ही कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवा रहे होते हैं। तो जो आपने कॉलेजेस फिल किए होंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिल रहे होंगे। तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा, उसके बाद अगर आपको फर्स्ट राउंड में पसंद नहीं आता तो आप अपग्रेड करते हैं, फिर सेकंड राउंड में आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा, फिर अपग्रेड करते हैं, थर्ड राउंड में पहुंचते हैं, फिर अपग्रेड करते हैं, फोर्थ राउंड में पहुंचते हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, यहाँ काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो इन सभी के बारे में हम काउंसलिंग के टाइम पर आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लो कि सबसे पहले आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद आपकी आईसीआर की रैंक बनेगी। आईसीआर की रैंक बनने के बाद रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेजेस की लिस्ट डालनी पड़ेगी। कॉलेजेस की लिस्ट जब आप बना लेंगे उसके बाद आपके राउंड्स स्टार्ट हो रहे होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड के रिजल्ट्स आएंगे, उनमें आपको कॉलेजेस अलॉट होगा। अगर आपने कॉलेज को लॉक कर दिया तो फाइनल वो आपको कॉलेज हो जाएगा। बाकी अगर लॉक नहीं करते हैं तो फिर वो कॉलेज अपग्रेड होता जाएगा। लास्ट राउंड आपका फोर्थ राउंड होगा। फोर्थ राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वही आपका फाइनल कॉलेज होगा। तो इस तरीके से आईसीआर की पूरी काउंसलिंग होती है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिलते हैं वो मोपअप राउंड के लिए जा रहे होते हैं। तो जो हमने काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए बताया था कि हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है, उस काउंसलिंग प्रोग्राम में हम आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपको फाइनली कॉलेज नहीं मिल जाता है, चाहे वो मोपअप राउंड हो, चाहे कॉलेज लेवल काउंसलिंग हो, चाहे आपके इनिशियल 4 राउंड हो। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे तब तक जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। इसलिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आईसीआर के बारे में नहीं पता तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिलअप कीजिए। उसके बाद हम आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे एंड सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे आगे की प्रोसेस हमें करना है। तो दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियोस ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।